देखिए डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे आगे के क्वेश्चन लगाने के लिए हमको इन कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग देख लेते हैं कि वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। ठीक है, जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट, अगर मान लिया कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, दो फंक्शन दिए हुए हैं। मान लिया कि ये f1x ये एक फंक्शन है, ठीक, और सिंपली दो फंक्शन का एडिशन दिया हुआ है f1 प्लस x2। ठीक है, तो अगर हमको इनको डिफरेंशिएट करना हो तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज़ कर लिया, मान लिया कि ये y है, y इक्वल टू f1 प्लस x2 दिया हुआ है f2x। अगर इनको डिफरेंशिएट करना हो तो हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग करते हैं dy dx इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ f1x प्लस डी एक्स ऑफ f2x। ठीक है, सिंपली अगर दो फंक्शन का एडिशन दिया हुआ है तो हम उनको क्या करते हैं, सिंपली हम उनको डिफरेंशिएट कर देते हैं ओवर द प्लस साइन। ठीक, सिमिलरली अगर हमको सब्ट्रैक्शन दिया हो दो फंक्शंस का, जैसे मान लिया सपोज़ y इक्वल टू हमको दिया हुआ है f1x माइनस f2x। ठीक, f1 कोई एक फंक्शन है, f2 कोई दूसरा फंक्शन है। ठीक, इनका अगर सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक, तो अगर इनका हमको डेरिवेटिव निकालना हो, इनका हमको अगर हमको डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे करते हैं, तो dy dx इक्वल टू हम लिखते हैं dx, ठीक, f1x माइनस f2x। ठीक है बेटा, और फिर हम लोग उसके बाद क्या करते हैं, ये जो ऑपरेटर होता है इसको अंदर सिंपली ले जाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा डी एक्स ऑफ f1x माइनस डी एक्स ऑफ f2x। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा डी वाई डी एक्स। तो अगर दो फंक्शन या दो से ज़्यादा फंक्शन एडिशन में दिए हुए हों या सब्ट्रैक्शन में दिए हुए हों तो उनको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, सिंपली ऐसे ही डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक, ओवर द प्लस साइन ओवर द माइनस साइन। ठीक, उसमें इनके लिए कोई सर्टेन फार्मूला नहीं है, लेकिन प्लस और माइनस के लिए दो फंक्शन प्लस में दिए हुए हैं तो सिंपली उनको डिफरेंशिएट कर दिया। अगर दो फंक्शन या दो से ज़्यादा फंक्शन सब्ट्रैक्शन में दिए हुए हैं, माइनस में दिए हुए हैं, तो सिंपली हमने क्या किया, उसको डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, ठीक, जैसे में मान लीजिए कि ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। जैसे मान लिया y इक्वल टू आपको गिवन है f1x अपॉन f2x। ठीक, ये आपको गिवन है। ठीक है, यानी दो फंक्शन है, f1 एक फंक्शन है, f2 दूसरा फंक्शन है। ठीक है, सॉरी ये तो डिवीज़न हो गया ना, कोई बात नहीं, मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। तो दो फंक्शन का एडिशन भी होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है और डिवीज़न भी होता है। तो सपोज़ अगर इसको अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं, अगर दिया हुआ है y इक्वल टू मान लिया f1x इंटू f2x। f1 f2 क्या है, f1 f2 दो फंक्शन है। ठीक है, तो प्लस और माइनस में तो कोई सर्टेन रूल नहीं होता, हम लोग सिंपली जो है उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं।
लेकिन अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हो तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट के लिए अगर हमको डिफरेंशिएशन करना हो, डिफरेंशिएट करना हो उन दो फंक्शंस को, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, एक रूल होता है। उस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर हमको यहाँ dy dx निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, dy dx इक्वल टू ये आएगा dx ऑफ f1x इंटू f2x। ठीक है, इसको हमको सिंपली क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए फार्मूला क्या है, फार्मूला है f1, ठीक, f1 f2 दो फंक्शन है, तो f1 ddx ऑफ f2x, ठीक, फिर प्लस f2 ddx ऑफ f1, ठीक है बेटा, ddx ऑफ f1x, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाता है, ये हमारा आ जाएगा dy dx। यानी दो फंक्शन का अगर हमको प्रोडक्ट दिया हो और उनको डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है, उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है, dy dx इक्वल टू f1 ddx ऑफ f2 प्लस f2 ddx ऑफ f1। यानी एक बार f1 को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और f2 को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरी बार प्लस लगा के दूसरी बार f2 को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और f1 को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे वही हमने किया हुआ है। ठीक है बेटा, तो पहले फंक्शन को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर दूसरे को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया, पहले को डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला जो है तब यूज़ करते हैं जब हमको दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हो। ठीक, प्रोडक्ट के फॉर्म में जब हमको दिया होता है फंक्शन, तब ये हम फार्मूला यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट फार्मूला, प्रोडक्ट फार्मूला। ठीक है बेटा, अगर मान लिया दो से ज़्यादा फंक्शन दे दे, तीन फंक्शन दे दे f1 f2 f3, तब कैसे करेंगे, तो देखिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं यहीं पे। अगर मान लिया सपोज़ किया कि हमको तीन फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है, एक है f1 f2 और f3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f1 f2 f3 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, f1x भी लिख सकते हैं नोटेशन के तौर पे, और इसको f1 f2 f3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अगर तीन फंक्शन दिया हुआ है f1 f2 f3, इनको अगर हमको डिफरेंशिएशन निकालना है, इनको हमको अगर डिफरेंशिएट करना है तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, देखिए तो dy dx इक्वल टू, ठीक, dx ऑफ, पहले ऐसे लिख लेते हैं f1 f2 f3। ठीक है, मैंने बताया कि ऐसे भी लिख सकते हैं f1x f2x ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब जब इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए हम करते क्या हैं, किसी दो को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और तीसरे को जो है डिफरेंशिएट करेंगे। यानी अगर इनको डिफरेंशिएट करना हो तो हम लिखेंगे f1 इंटू f2 ddx ऑफ f3। ठीक है बेटा, फिर प्लस, फिर हम करेंगे f1 इंटू f3 ddx ऑफ f2। ठीक है, फिर प्लस f2 इंटू f3 ddx ऑफ f1। ठीक है, ऐसे करेंगे। क्या किया हमने,
देखिए 3 फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो 3 फंक्शन का प्रोडक्ट में किसी 2 को जो है आप पहले कांस्टेंट की तरह ट्रीट करिए और तीसरे को डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक, किसी 2 को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करिए और तीसरे को डिफरेंशिएट कर दीजिए। किसी 2 को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया और तीसरे को डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, यहाँ ध्यान ये देना है कि जिसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिए उसको फिर दोबारा डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हमने यहाँ 3 फंक्शन है f1 f2 f3, 3 फंक्शन है, तीनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो हमने f1 और f2 को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया। कांस्टेंट जो है वो ऑपरेटर के बाहर चला आता है, साइन ddx के बाहर चला आता है। तो f1 f2 को हमने कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया, तो बच क्या गया f3। तो f3 को हमने डिफरेंशिएट कर दिया, देखिए ddx ऑफ f3। ठीक, फिर प्लस जब f3 को डिफरेंशिएट कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास डिफरेंशिएट करने के लिए f2 और f1 बचे। तो यहाँ पे हमने देखिए f2 को डिफरेंशिएट किया, f1 और f3 को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लिया। ठीक है, और सिमिलरली फिर इसी तरह यहाँ पे f1 को डिफरेंशिएट किया और f2 और f3 को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लिया। ठीक, तो इसी तरह चाहे जितने फंक्शन दें हमको, 2 फंक्शन का प्रोडक्ट दे या 3 फंक्शन का प्रोडक्ट दे, हम लोग करते हैं एक बार में एक ही को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, और बाकी सबको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक, तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला। अगर 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन प्रोडक्ट में दिए हों और उनको हमको डिफरेंशिएट करना हो तो हम लोग ये प्रोडक्ट फार्मूला लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं हमने ये बता दिया। अगर 2 फंक्शन दिया हुआ है तो एक को कांस्टेंट ट्रीट किया, दूसरे को हम डिफरेंशिएट किए। ठीक है,